काइनेमेटिक्स की वर्कशीट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें देखें यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप वाई एक्सिस पे जाके चेक करेंगे तो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में अलोंग वाई डिस्टेंस मेंशन हो जाएगा। डिस्टेंस की यूनिट इसने किलोमीटर में दी हुई है और अलोंग एक्स एक्सिस टाइम यहाँ पे मेंशन होगा। और टाइम के बारे में देखें 7 o'clock से शुरू हो रहा है, 7:30, 7:40, 8:10 और 9:10, ये टाइम इंटरवल इसने डिफरेंट मेंशन किए हुए हैं। अब इसके लिहाज से अगर आप पहला पार्ट देखते हैं तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन 7 to 7:30। अब आप ग्राफ पे आ जाएं तो 7 से 7:30 पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें तो इसमें 7:30 पे जो 50 है ये किलोमीटर को शो कर रहा है, यानी 7:30 पे 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। और 7:40 पे अगर आप नोट करें तो तब भी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी इसका मतलब है टाइम कंज्यूम हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। और ये सिचुएशन जो बनती है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे स्पीड अगर हम कहें तो स्पीड 0 बनती है, जिसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इस टाइम पे रेस्ट पे था। फिर क्वेश्चन है जी कि फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस हमने लेना होता है। आप टोटल डिस्टेंस देखें 7 o'clock से लेके 9:10 तक जो डिस्टेंस हमारे सामने आ रहा है इट इज 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, टाइम को पहले हम कंज्यूम कर लेते हैं तो ये टाइम बन रहा है 2 आवर और 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स को भी आप आर में कन्वर्ट कर दें तो एवरेज स्पीड अब हमारे पास जो बनेगी वो बन जाएगी 90.9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखें उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो बात की है वहां पे लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ, और अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो वहां पे स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेंशन है। शोज द फर्स्ट 30 मिनट ऑफ अनदर ट्रेन जर्नी, द डिस्टेंस ट्रेवल इज 100 किलोमीटर। यानी इसका मतलब है कि 30 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें कि जिस टाइम हम यहाँ का जिक्र करेंगे स्टार्टिंग टाइम पे, उस टाइम स्पीड भी 0 थी और डिस्टेंस जो है वो कोई कवर नहीं हुआ। फिर जब 5 मिनट का टाइम गुजरा तो ट्रेन जो है ना वो मैक्सिमम अपनी वेलोसिटी पे अपनी स्पीड पे आ गई विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट 20 मिनट तक उसकी जो स्पीड रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। और फिर 6:25 पे यानी इस टाइम पे वो डिसलरेट होना शुरू हुआ और वो स्लो होते होते 6:30 पे जाके वो रेस्ट पर आ गई। इस दौरान वो कह रहा है कि जी डिस्टेंस हमारा जो बन रहा है 100 किलोमीटर। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो बेसिकली हम उसमें फार्मूला लगाते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखें एरिया अंडर द ग्राफ लें तो ये ट्रेपीजियम बन रही है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस तो 100 दे दिया है, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो जिसमें सम ऑफ पैरेलल साइड अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो टाइम स्पेन बन रहा है वो 30 मिनट का बन रहा है, और ये वाला जो टाइम स्पेन बन रहा है ये वाला 20 मिनट का बन रहा है, और ये वाला टोटल 30 मिनट का बन रहा है। तो आप 30 मिनट को डिवाइड बाई 60 कर दें ताकि आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और 20 मिनट को डिवाइड बाई 60 कर दें तो ये आवर में कन्वर्ट हो रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स हैं उनको अगर हम देखें तो वो वाला v बन रहा है। तो आप ये देखें कि v की वैल्यू लेंगे तो इस सूरत में जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली v की वैल्यू दे देगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब v की वैल्यू जो है वो तो हमारे पास निकल आई कि इट इज 240 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मिनट्स। तो देखें फर्स्ट 5 मिनट्स में जो इंक्लाइंड लाइन है अगर हम सिर्फ उसी को तवज्जो दें तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ में जब भी निकालते हैं तो वो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होता है। इसका जो ग्रेडियंट बनेगा, यानी अगर मैं ये पॉइंट मेंशन कर दूं स्टार्टिंग टाइम में जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई थी टाइम भी 0 था, स्पीड भी 0 थी, और 5 सेकंड्स का 5 मिनट का जब टाइम गुजरा तो उस टाइम इसकी स्पीड v थी और v की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। तो इस पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दें तो 240 -0
और 5 माइनस 0, ये राइज ओवर रन भी आप करके इसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस इज 48 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आपके पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्वेश्चन 2 पे जाए ना, तो इसमें वो कह रहा है डायग्राम शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट 8 सेकंड ऑफ अ कार जर्नी। देख लें आप डायग्राम पे भी चेक करें तो फर्स्ट 8 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ आ रहा है। तो वेलोसिटी इसने v दी हुई है। वो कह रहा है कार ट्रेवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीचिंग अ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड आफ्टर 6 सेकंड्स। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो 6 सेकंड्स के अंदर वो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया है, उसको एज अ पॉइंट ले लें। वो कह रहा है देन कार ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड का वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 ली जाती है और फॉर फर्दर 2 सेकंड्स। तो डायग्राम में आप चेक करें कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में इसने v मीटर की स्पीड से फर्दर 2 सेकंड में कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है। वो कहता है जी कि द कार ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर। तो आप ये देखो कि ये एक ट्रेपीजियम बन रही है। जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, वो फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा के। डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है 150 मीटर का। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स ले लें, जो साइड्स पैरेलल हैं वो एक तो ये वाली है जिसमें 8 आ रहा है, और दूसरी साइड ये है जहाँ पे उसने 2 लिया, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान जो अननोन वैल्यू है हाइट के तौर पे लेंगे वो v आ जाएगा। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10v आ गया। तो v की वैल्यू बन रही है 30 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पीड टाइम ग्राफ है, y एक्सिस पे चेक करें तो स्पीड है, उसकी वेलोसिटी भी हमें पता है मीटर पर सेकंड है। Calculate the distance between two stations and चले show the information about the journey of a train between two stations। यानी इसका मतलब है स्टेशन 1 ये आ गया, स्टेशन 2 आ गया। वो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगेगा। टोटल डिस्टेंस निकल रहा है तो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा लें। अदरवाइज आप इसको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। देखें ये एक ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, तो आप इन तीन को सेपरेटली निकाल के एड अप भी कर सकते हैं। ये इसका एक पार्ट का आंसर आ गया। आई कह रहा कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2200 मीटर था, और जो टोटल टाइम है दैट इज इन सेकंड्स, और हमारा फाइनल आंसर भी मीटर पर सेकंड में है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस का मैंने बताया है कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ठीक है, आपने स्पीड टाइम ग्राफ की वीडियो एक बार दोबारा देख लेनी है। अब देखो एरिया अंडर द ग्राफ है तो ये एक ट्रेपीजियम की शेप है जिसमें सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेना, तो ये तो बनता है 50, और दूसरी सम ऑफ पैरेलल साइड आप यहाँ तक लेना, ये दो लेंथ लेन। अब देखें ना 50 में से अगर इस 15 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 50 15 35 रह जाएगा। तो प्लस 35 करें और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें। वो डिस्टेंस यहाँ से देख के आप लगा लेंगे तो वो 25 बन रहा है, तो ये आ गया 25। अब आप इस सारी की वर्किंग करके इसका आंसर ले लें। इसका आंसर आ रहा है 1062.5, और इसको 3 सिग्निफिकेंट में अगर आप लगाते हैं तो 1060 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डायग्राम नहीं दी है तो इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन प्रयोग एंड वाइना इज 254 किलोमीटर। द लोकल टाइम इन प्रयोग इज सेम एज द लोकल टाइम इन वाइना। अच्छा, लोकल टाइम दोनों का सेम है। अ ट्रेन लीव्स at 1520 and arrives in 1950, the same day। Calculate the average speed। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखें। अच्छा, अब टोटल टाइम को पहले आप चेक कर लें ना, फाइंड कर लें। 1950 में से आप 1520 को कर दें माइनस। देखें मिनट्स में से मिनट्स माइनस हो सकते हैं, 30 मिनट आ जाएगा। 9 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। बेसिकली जो टोटल टाइम बन रहा है वो बन रहा है 4 आवर 30 मिनट्स।
अब देखो कि जब आप टोटल डिस्टेंस लेंगे तो वो तो उसने हमें बता दिया। टोटल टाइम को आप कैसे लिखेंगे? 4 hours 30 minutes का मतलब है इट इज 4.5 hours। और यहाँ पे कैलकुलेटर लगा के आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल लें। 56.44 है, इसको 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करके इसका आंसर ले। ओके जी, अब ये डायग्राम आ गई है। वो कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है। ले जी, अब आप इसको ट्राई करें पहले। देखिए y2 माइनस y1 आ जाएगा और x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब आप इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी ये बनता है 20 - 0 बन जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 यानी 60 - 70। तो ये -2 -10 आ रहा है, सॉरी +10 आ रहा है। नेगेटिव नीचे वाला मैंने ऊपर लिख दिया है, तो -2 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिसलरेशन का, तो इसलिए डिसलरेशन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। आपका ए जो है ना, ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन अगर कहूँ तो वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिसलेशन का वर्ड है, तो डिसलेशन के वर्ड का मतलब है कि पॉजिटिव 2 लिखना है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द 70 सेकंड, यानी टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। 70 आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स के साथ 60 आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 20। 2 की 20 से कटिंग इजी है, तो 130 इंटू 10 किया तो 1300, और ये मीटर के साथ इसकी यूनिट आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 पार्ट्स हैं, यानी ऊपर ट्रेपीजियम बन रहा है और जो नीचे है रेक्टेंगल बन रहा है। अब ट्रेपीजियम के फॉर्मूले के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपने देखनी है, यानी एक चीज तो निकल आई कि 19 इंटू 1.2 प्लस, अच्छा 1/2 आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड 19 आ गया, और ये जो रनर की लेंथ बनेगी 15 में से 3 को माइनस करें तो ये 12 बनता है। ये सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया, और हाइट इन दोनों की यहां से लेकर यहां तक की हाइट है, ये वाली हाइट, ये बन रही है 3 में से 1.2 माइनस कर दें तो 1.8 आ रही है, तो ये बन गया 1.8। तो इसको तो हमने 22.8 निकाल लिया था। इस सारी की वर्किंग देखें कि 19 किया प्लस 12 किया, मल्टीप्लाई बाय 1.8 को 2 से डिवाइड करें तो 0.9 आ जाता है, तो ये बनता है 27.9। इसमें 22.8 को एडअप कर दें तो ये आंसर आ रहा है 50.7 मीटर। ये आ गया जी 50.7 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखें कि द रनर एंड द वॉकर आर traveling in the same direction along the same path. When t is equal to 0, the runner is 10 meters behind the walker. राइट, 10 मीटर बिहाइंड द वॉकर। चले इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह कर देते हैं कि हम ये कहते हैं जी कि ये हमारे पास स्टार्टिंग टाइम था और ये 19 आ गया। अगर आप ये पूरा डिस्टेंस चेक करते कि जो रनर के लिए है, और ये बी पार्ट में हमने फाइंड भी किया है, और ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है 50.7। अच्छा, अब रनर जो है ना वो ऑलरेडी 10 मीटर बिहाइंड था। ये 10 मीटर का डिस्टेंस पहले से उसने कवर किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि करना क्या है, फाइंड हाउ फॉर द रनर इज अहेड ऑफ वॉकर। ये बात ऑब्वियस है, वॉकर वॉक कर रहा है, रनर दौड़ता हुआ जा रहा है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम पीरियड में। हमारा जो ग्राफ है वो 0 से 19 तक का है। तो आप अगर चेक करें कि जो वॉकर है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने, लेट्स सपोज हम कह देते हैं ये 22.7 का 22.8, ये हमने पिछले पार्ट में वॉकर का निकाला भी है डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस कवर हुआ है। अब वो कह रहा है हाउ फॉर रनर इज अहेड ऑफ वॉकर। अब आप नोट करें कि डायग्राम के मुताबिक रनर ने इतना डिस्टेंस कवर किया, और -22.8 करें ताकि वॉकर से आप उसे माइनस कर सकें। 50.7 -22.8 करते हैं तो ये बनता है 27.9, ठीक है। और अब जो रनर था वो 10 मीटर पीछे से भी आ रहा है ना, उसको भी आप माइनस करें ना, तो ये 17.9 मीटर है। यानी इसका मतलब है कि जो रनर है वो
वॉकर से 17.9 मीटर अहेड हुआ है, क्योंकि उसने तो सारा डिस्टेंस ये वाला कवर किया है ना, और ये -10 का था, ये वाला तो बिफोर दैट था। तो आप इसमें से इसको भी माइनस करें, 10 को भी माइनस करें, तो फिर ये वाली बात बन जाती है। ये जी इसका आंसर आ गया। ओके जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की जानेब चलें। एक बार फिर आप इसको पहले ट्राई करें, फिर हम इसको साथ डिस्कस कर लेते हैं। Here's a part of the train timetable for a journey from London to Marseille. All gives all times given are in local time. The local time in Marseille is 1 hour ahead of local time in London. अच्छा, लंदन के टाइम से 1 hour को आगे है, और ये सारे लोकल टाइम दिए हुए हैं। तो मार्सेल का वहां से वर्क आउट द टोटल जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू मार्सेल, गिव योर आंसर। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं 1 hour अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये बन जाता है, इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं, मिनट्स में से मिनट्स माइनस किए जा सकते हैं, विच इज 6 hour and 27 minute। ग्रेट। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस फ्रॉम लंदन टू एशफोर्ड इज 90 किलोमीटर। अच्छा, इसके दरमियान आ गया 90 किलोमीटर। The local time in London is same as local time in Ashford. Work out the average speed in kilometer per hour the train between London and Ashford। अच्छा, इसमें आप जब हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो उसने हमें दे दिया है, अब टोटल टाइम के लिए वर्किंग रिक्वायर्ड होनी है। ये जो टाइम बन रहा है 7:55 और 7:19, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो किलोमीटर पर आवर्स में है। तो 5:15 -6 4 -1 3, यानी 36 मिनट आ रहा है। इसको डिवाइड बाई 60 कर लें तो ये बन रहा है 0.6 आवर। 90 डिवाइड बाई 0.6 करते हैं, ये इसका आंसर आ रहा है 150 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग द जर्नी द ट्रेन टेक्स 35 सेकेंड टू कंप्लीटली क्रॉस अ ब्रिज। अगर ये ब्रिज की लेंथ है और इसमें वो 35 सेकेंड्स ले रहा है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग क्रॉसिंग इज 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। ये 35 सेकेंड्स में है, यहाँ आवर्स में है। The length of train is 95 meter. Calculate the length in meter of this bridge. अगर हम 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें तो ये स्पीड बन रही है 25 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 25 मीटर जा रही है। इसका मतलब है एक सेकंड में 25 है, और 35 सेकंड में डिस्टेंस देखें कितना कवर होता है, तो वो बन रहा है 25 मीटर पर सेकंड, और ये आता है 35 सेकंड। सेकंड सेकंड से तो कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इंटू 35 करते हैं तो ये बनता है 875 मीटर, और लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो 95 मीटर है। कैलकुलेट द लेंथ इन मीटर ऑफ द ब्रिज। अब इसमें भी हमें सोचना है, वो क्या कह रहा है, ट्रेन टेक्स 35 सेकेंड्स टू कंप्लीटली क्रॉस। ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जहाँ पे उसका जो फेस है वो इस ब्रिज पे दाखिल होता है। फिर वो जब तक पूरी ट्रेन निकल नहीं जाती, यानी इसका मतलब है पूरी ट्रेन निकलेगी, यहाँ से देखें कि 95 मीटर जब बाहर होगी तब वो पूरी ट्रेन इस ब्रिज से बाहर हो जाएगी। अब ये देखो कि आपको ये समझ अब आनी चाहिए कि जो लेंथ ऑफ द ब्रिज हमने रखी है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर ट्रेन 35 सेकंड ले रही है ना, तो इसका मतलब है ट्रेन ने यहाँ तक डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये ट्रेन का फेस आ गया, और ये 95 मीटर की इसकी लेंथ आ गई। इस तरह कर लेते हैं ना, तो इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया है 875। आप देखें जब ट्रेन ये जो 95 यहाँ तक देखें, यहाँ तक 875 बन रहा है, ट्रेन पूरी निकलनी है। तो इसका मतलब है अगर 875 में से आप -95 कर दें तो 780 मीटर जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है ना, ये निकल आएगा। तो यानी इसका मतलब है जब ट्रेन का बिल्कुल एंड पॉइंट होगा ना, ये उस टाइम उसके 35 सेकंड्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि ट्रेन टेक्स 35 सेकंड्स टू कंप्लीटली क्रॉस द ब्रिज। तो आपने क्या करना है कि आप 35 सेकंड में अगर आप देखते हैं तो उसका बन रहा था 875,
ठीक है, 875 है, उसमें से 95 माइनस कर देंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ द ब्रिज आ जाएगी।